करनाल ब्रेकिंग न्यूज उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। कैंसर पीड़ित बच्चों की सहायता हो या दिल में छेद वाले मासूम की जिंदगी बचाने की पहल, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के संचालक कमल मिड्डा हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों की मदद के लिए। सैकड़ों बच्चे जो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, उन्हें उनके अपनों से मिलने हमारे आज की फर्स्ट बॉडी है मिस्टर धीरज गांधी, और बहुत ही एक जाना माना नाम है दिस फील्ड, और इतने सालों से वो अपने फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हाल ही में 26 जनवरी को सांसद साल है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स किए क्लिनिकल न्यूट्रिशन और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में, और इन्हें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी द्वारा बेस्ट क्रिटिकल केयर सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडियन चेस्ट सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के लाइफ मेंबर होने के साथ साथ डॉक्टर आबिद अमीन का योग, हाइजीनिक मेस और हर खेल की सुविधा। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि भविष्य की नींव को मजबूत बनाते हैं। मैक्स द गुरुकुल, असंध रोड, करनाल, जहां सपने बनते हैं हकीकत। बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड। एक्चुअल में किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक एप्रिसिएशन का, बहुत बड़ी एप्रिसिएशन का काम करता है अवार्ड। तो जो भी जो फॉर्म्स, जैसे रेडियो सिटी ने इस तरह की एक्टिविटी की है, तो जब ऐसी एक्टिविटी होती है तो किसी को भी किसी भी फील्ड में एज अ मेकअप आर्टिस्ट नहीं कि जितने भी लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है उनके लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन का। बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड एंड थैंक यू रेडियो सिटी फॉर दिस अवार्ड, एंड आई होप फर्दर फ्यूचर में मुझे और भी अच्छे अवार्ड्स मिले एंड मैं अच्छा करूं, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम लोगों की सेवा करें। और एज आई एम इन पेडियाट्रिक्स, तो मतलब मेरा तो काम ही छोटे बच्चों के साथ रहता है, तो आई फील वेरी हैप्पी जब वो ठीक होते हैं या मैं उनको हेल्प करती हूँ। एक बच्चे को अगर एक छोटी सी चॉकलेट भी मिलती है अच्छे मार्क्स लेने पे तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन आप सोचिए जो समाज के लिए बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, अगर उनको समाज में बुलाकर अलग से कुछ अलग सा अवार्ड देके नवाजा जाए, उनको कितना अच्छा लगेगा और एक मैसेज भी मिलेगा कि भाई हमें और अच्छा काम करना है। और ये इनिशिएटिव कौन लेता है हमारे करनाल में? तो 91.9 FM रेडियो सिटी ही इतने अच्छे इनिशिएटिव लेता है, और इतने अच्छे इनिशिएटिव अगर रेडियो सिटी लेगा तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ तो डिजिटल मीडिया पार्टनर बनेगा ही। तो ऐसे ही बहुत से हमारे करनाल के टैलेंटेड लोग हैं, महिलाएं हैं जो खेती बाड़ी करती हैं, लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि समाज की सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं, और भी ऐसे ऐसे अवार्डीज़ हैं जो शायद आपने इमेजिन नहीं किए होंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ कि करनाल आइकन अवार्ड्स में चल क्या रहा है। नूर महल में ऑर्गेनाइज हुए हैं करनाल आइकन अवार्ड्स। चलिए अंदर देखते हैं कैसे होते हैं करनाल के अवार्ड। कि दिल की बात लबों तक लाकर हम अब तक बड़े दुख सहते हैं, जब इश्क हो गया तो बयां नहीं करती है, क्यों? कि दिल की बात लबों तक लाकर हम अब तक बड़े दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। अब दिल वाले तो रहते नहीं रहते, लेकिन फिर से कि दिल की बात लबों तक लाकर हम अब तक बड़े दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, और एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। ये दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। अगर समझ आए तो ताली बजाओ। करनाल आइकन अवार्ड्स 2025 में एज चीफ गेस्ट पहुंचे एमएलए जगमोहन आनंद सर। आपको भी लगता है कि कोई अच्छा कार्य करने पर अगर कोई थोड़ा सा सराहा दे तो प्रेरणा तो मिलती है कि उस काम को आगे कंटिन्यू करना है? निश्चय। ये देखिए, मैं ये कहा कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे एक बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है उसको एक ट्रॉफी दी जाती है, तो वो पूरे क्लास में उसको इंस्पिरेशन मिलती है, वो और आगे और अच्छी पढ़ाई करता है। यही स्टेज आगे बढ़ते बढ़ते आज ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसको रेडियो सिटी ने शुरू किया, और एवरी ईयर ये उन एंटरप्रेन्योर्स को, जो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो अपना कोई ऑर्गेनिक क्षेत्र में, मैंने अभी देखा एक महिला को अपना 2 एकड़ के अंदर वो लीज पे लेकर के ऑर्गेनिक सब्जियां उगा करके वो अपनी
घर की रोजी रोटी चला रही हैं, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो जिस नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी करते रहे, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को एक मंच पर रेडियो सिटी अगर आकर के प्रोत्साहन देता है तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी बात है। जब ये इस प्रकार की आप कल सुबह जब लोग करनाल के लोग देखेंगे तो एक इंस्पिरेशन आती है, एक अपने आप को व्यक्ति उस स्थान पे प्लेस करने के लिए सोचता है कि मैं भी किसी क्षेत्र में अच्छा काम करूं ताकि कल को मैं भी एक अवार्ड पा सकूं। तो निश्चय मैं रेडियो सिटी को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा और रेडियो सिटी के सारे इवेंट्स को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, और उसमें से आप भी एक है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। आप लोग भी खुद, कमल मीडिया भी एक खुद एंटरप्रेन्योर है जिसने आज पूरे प्रदेश में नहीं और पूरे देश में नाम कमाया। और आप सब लोग एंकर्स जो नई आई हैं और आकर के यहाँ पे मीडिया में एक स्थान बनाया है, आप सब लोगों को भी बधाई है। ये आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, कभी आप भी एक दिन यहाँ पे एक देश में नामी एंकर होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपको भी इस प्रकार से अवार्ड दिया जाएगा। मेरी रेडियो सिटी को और उनके सारे व्यूअर्स को और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के सारे व्यूअर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है बहुत से लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम शुरू करते हैं मजबूरी के कारण, लेकिन एक अलग ही नाम बना के उनका पूरे देश विदेश में नाम चमकता ज़रूर है। 91.9 FM रेडियो सिटी से आरजे राग हमारे साथ है, जिनको आप नो डाउट सुनते ही होंगे। तो आज के थोड़े इस शो के बारे में बताइए, क्या ये आपने पहल की है, किन किन को आज सम्मानित किया जा रहा है? बिल्कुल, रेडियो सिटी 91.9 FM से मेरा नाम आरजे राग है, जैसा कि बताया, और हर शाम आप मुझे सुनते हैं 5 से 9 रेडियो सिटी पर। एंड आज करनाल आइकन अवार्ड्स 2025 एक बहुत ही खास इवेंट है, ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि हम ना अक्सर देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करा होता है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सोशल सर्विसेज करते हैं लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए, एंड हमारे देश के साथ साथ शहर के विकास के लिए भी। तो उन्हीं लोगों का सम्मान आज हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जितना हो सके उन्हें सम्मान दें, एक अवार्ड प्रेजेंट करें, ताकि ये होता है ना कि अगर मुझे आज अवार्ड मिलता है तो मुझे देखकर शायद मेरे छोटे भाई बहन, मेरे आस पड़ोस वाले, वो भी कुछ सोचेंगे कि यार मैं भी आज कुछ करके दिखाऊंगा, ताकि कल इनकी जगह मैं भी खड़ा हूँ और मुझे भी अवार्ड मिले। तो बस सराहनीय काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट करने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। हर साल करता आता है रेडियो सिटी, और उम्मीद है आगे भी करता रहेगा। बिल्कुल, वाकई मुझे लगता है ये जो पहल है ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत से लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो अवार्ड का नाम मैं बता दूँ, करनाल आइकन अवार्ड्स 2025 रेडियो सिटी की ओर से एक बहुत अच्छी पहल की गई है। करनाल आइकन अवार्ड्स 2025 में जिनको अवार्ड देकर नवाजा गया है, अवार्डीज़ हमारे साथ है तारा मेकओवर से। तारा मैम कैसा लग रहा है अवार्ड पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अवार्ड एक्चुअल में किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक एप्रिसिएशन का, बहुत बड़ी एप्रिसिएशन का काम करता है अवार्ड। तो जो भी जो फॉर्म्स, जैसे रेडियो सिटी ने इस तरह की एक्टिविटी की है, तो जब ऐसी एक्टिविटी होती है तो किसी को भी किसी भी फील्ड में एज अ मेकअप आर्टिस्ट नहीं कि जितने भी लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है उनके लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन का वर्क है। तो बहुत अच्छा और बहुत खुशी होती है ऐसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करके। और मुझे लगता है देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। इसी के साथ गुरु नानक हॉस्पिटल से डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रभजोत। तो मैम, आपको भी अवार्ड मिला और मैं सुन रही थी आपका पूरा करियर किस तरीके से आप सोसाइटी के लिए, खासतौर पे बेटियों के लिए काम कर रही है। मुझे सुन के बहुत मोटिवेशन मिली। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को भी बताइए। मेरी ज़िंदगी की जर्नी तो बहुत, आई थिंक इट्स बीन 40 ईयर्स। 40 साल पहले हम लोग अपने मेडिकल स्कूल में गए, एक आशा, एक इंस्पिरेशन लेके कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर जाएंगे कि शायद भगवान जो मरीज़ हमारे कांटेक्ट में आए, परमात्मा करे वो हमारा नहीं, गॉड का धन्यवाद करें। कुछ इस कदर हम उसके चरणों का ध्यान करके ही हम मरीज़ों को कुछ अच्छा मार्गदर्शन करें। Thank you for asking me about the journey, because it was a very long journey. I started my journey from Rohtak Medical College in 1984, and उसके बाद अपने MBBS के बाद एक साल के मैंने पीडियाट्रिक्स किया, बच्चों की केयर की दिल्ली में, और उसके बाद आई वेंट टू बॉम्बे में मैंने अपना MD किया, और उसके बाद मैं 3 साल बॉम्बे में मैंने एज अ सीनियर लेक्चरर बॉम्बे में मैंने ऑलमोस्ट सभी मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन बहुत लंबे अरसे मैंने किंग एडवर्ड मेमोरियल, जो कि हिंदुस्तान का सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज है आफ्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ एज अ सीनियर लेक्चरर काम किया। और उसके बाद मैं 1996 में आई वेंट टू यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ मैंने 3.5 साल काम किया।
और 2000 में मैं वापस आई, वहीं से मैंने रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप ली। उसके बाद मैंने फिर से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अपना सीनियर मेडिकल टीचर के रूप में कार्यरत थी मैं। और मैं बहुत ही शुक्राना करती हूँ परमात्मा का कि मुझे करनाल जैसे शहर में आके, व्हेन आई केम हियर आई थॉट आई वाज हैप्पीली रिटायर्ड इन करनाल। मैं 2006 में करनाल में आई थी और मैं परमात्मा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं इंग्लैंड से वापस लौटी, क्योंकि हमें परमात्मा की कृपा से उन चीज़ों पे काम करने का मौका मिला जो बहुत ही कामयाब रही ज़िंदगी में, जिसने ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हमें इतनी महान कामयाबियाँ दी, लेकिन जिन चीज़ों का वर्णन कई बार हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि हम परमात्मा के दरबार में जाने से पहले उन चीज़ों को हाईलाइट करके जाएं, ताकि आने वाला ज़माना, आने वाली हमारी जनरेशन्स कहीं ना कहीं परमात्मा का धन्यवाद करें और कहीं ना कहीं बड़ी खुशियों से अपने इलाज के अपने जो रिजल्ट्स ले पाएँ। मुझे लगता है जो भी कार्य मैम ने अपने ज़िंदगी भर किए, उनके आगे अवार्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन ये जो पहल है 91.9 FM रेडियो सिटी की ओर से करनाल आइकन अवार्ड्स 2025, ये पहल बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली है और ऐसी पहल होती रहनी चाहिए। नाड़ी वैद्य की ओर से सर हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे सर कैसी लगी ये पहल आपको, करनाल आइकन अवार्ड जो रेडियो सिटी की ओर से प्रस्तुत की गई। तो जिस तरह से प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने से लोगों में एक उत्साह और उनके अंदर एक प्रेरणा प्राप्त होती है, और ये बहुत ही अच्छा शोभनीय कार्य है और ये कार्य हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, आगे चलता रहना चाहिए, जिससे समाज के लोगों को पता चले और समाज के लोग उससे जागृति को प्राप्त कर सकें। और बहुत ही अच्छा है, मैं इस सारी टीम को, आइकॉन अवार्ड जो आप आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजनकर्ताओं को और सभी को हृदय से स्वागत करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद, और कामना करते हैं कि लोग इस जानकारी को एक अच्छे रूप में प्राप्त करें। बिल्कुल, मुझे लगता है समाज के लिए जो बेहतरीन कार्य करें उनको अगर भीड़ से अलग करके इस तरीके से अवार्ड देकर नवाजा जाएगा तो देखने वाले जो दर्शक हैं, जो हमारी जनता है, उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है। इमिग्रेशन गुरु के डायरेक्टर हैं धीरज गांधी जी। सर आपको टाइम पे अवार्ड्स मिलते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, आज कैसी लगी रेडियो सिटी की पहल आपको? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और इन्होंने अवार्ड्स को देखकर, स्पोर्ट्समैन को देखकर कहीं ना कहीं उनको लाइक मोटिवेट करते हैं कि ताकि हम जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में अच्छा काम करते हैं तो करते रहें। बिल्कुल, मुझे लगता है आप अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन आपको वो अवार्ड अगर मिल जाता है ना, तो आप में वो एक लालच, एक वो ललसा आ जाती है कि मुझे और बेहतर करना है। तो और भी अवार्डीज है, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। रेडियो सिटी से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, चलिए उनसे जानते हैं। सर ये जो इनिशिएटिव है इसको सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बताइए करनाल आइकन अवार्ड्स, मुझे लगता है कि समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा इसके बाद, आप कैसे देखते हैं इसको? जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या है, अगर इंडिया की अगर बातचीत करें तो जितने भी बाकी देश हैं, चाहे आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बातचीत करें, चाहे स्पोर्ट्स में बातचीत करें, चाहे इनोवेशन में बातचीत करें, इंडिया बहुत सारी नई अचीवमेंट्स लगातार दर्ज करता जा रहा है और ये बड़े लेवल्स पे भी हो रही हैं, मीडियम लेवल्स पे भी हो रही है, छोटे लेवल्स पे भी हो रही है। अक्रॉस बिजनेस की बातचीत कर लें, स्पोर्ट्स की बातचीत कर लें, एंटरटेनमेंट की बातचीत कर लें, तो जो करनाल आइकन्स है ये एक पहल है जहाँ पे इन लोगों की बातचीत हम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुँच रहे हैं आप जैसे पार्टनर्स के माध्यम से। जितने ज़्यादा लोग अचीव करेंगे उतना ज़्यादा देश महान बनेगा, जितने ज़्यादा लोगों की बातचीत करेंगे उतना ज़्यादा इंस्पिरेशन शेयर कर पाएंगे। सो एक छोटी सी पहल है और ऐसे कई आइकन्स हिंदुस्तान के कई शहरों में हो रहे हैं और आज मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ सारे जो आइकन्स हैं करनाल के, जो भी उनका अचीवमेंट था, प्लीज़ कंटिन्यू विद देम, और भी लोग इंस्पायर हों इस चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट करनाल आइकन्स इज। और मुझे लगता है हमारे करनाल में इतना टैलेंट है, वो शायद हमें पता भी नहीं था, लेकिन रेडियो सिटी ने ये जो अवार्ड नाइट ऑर्गेनाइज की, इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो लेडीज़ जो मजबूरियों के कारण ज़मीन को लीज पे लेके खेती करना शुरू करती है और आज कितनी सारी महिलाओं को उनके कारण एक ज़िंदगी जीने की नई राह मिल जाती है। कोई इमिग्रेशन बिजनेस ऐसा चला रहा है कि बहुत से बच्चों का सपना साकार हो रहा है, तो वहीं मैं देखती हूँ कोई मेडिसिन, हेल्थ केयर फील्ड में ऐसे काम कर रहे हैं कि आपका माइंड ब्लो हो जाए, और इन सबको सराहाया जा रहा है रेडियो सिटी की ओर से। प्रभात फर्टिलाइजर से भूषण गोयल जी हमारे साथ है, उनको भी अवार्ड मिला है। सर कैसा लग रहा है? आप अच्छा कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन सराहाया जाए तो मुझे लगता है वो मोटिवेशन आती है कि इससे और बेहतर करके दिखाना है मुझे। बात यह है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बाय फ्लाइजर बाय पेस्टिसाइड, जो आजकल देखा होगा बहुत बीमारी कैंसर इत्यादि जो हो रही हैं वो सब लोग पेस्टिसाइड खा रहे हैं। हम चाहते हैं भी जहर मुक्त
ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए ताकि देश में बीमारी कम हो। जो अस्पताल हर दिन बनाए जा रहे हैं, अब बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, और मैं उसको देखते हुए हम देश में विदेश में इसका प्रचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व जो जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, फेरस मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि, ये 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, वो भी हम बना रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत कमी है, जिसके कारण शरीर में बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो इस प्रकार हम इस ना पेस्टिसाइड ना बनाकर बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड बना रहे हैं, जिसे हम यानी कि जैविक खाद भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये अलग टेक्नोलॉजी है जो बैक्टीरिया बेस्ड है। तो हम चाहते हैं जो हमारी जो धरती है उपजाऊ बने और लोगों को जहर मुक्त जो अपना जितने फल सब्जियां और दालें अनाज मिले और वो कोई बीमारी ना हो और हमारा देश स्वस्थ रहे, इस प्रकार की भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है करनाल में बहुत से व्यापार ऐसे हैं जो समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं अभी जी। इसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नेशनल अवार्ड यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के ऊपर विज्ञान भवन बुलाकर हमें अवार्ड दिया गया। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड विज्ञान भवन में बुला के दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे लिए और करनाल के अचीवमेंट है। अरे वाह, मुझे लगता है वही अगर आपको सराहाया जाए। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक हमें और जो नारायण राणे जी जो MSME में के कैबिनेट मंत्री थे, हमने यानी कि एक जेड सर्टिफिकेशन जीरो डिफेक्ट यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाएं जो हम प्रोडक्ट बनाएं उसमें कोई कमी ना आए और जब प्रोडक्ट बनाया जाए और एनवायरनमेंट में कोई इफेक्ट ना हो, इस प्रकार का यानी कि हमें फर्स्ट हरियाणा में MSME इंडस्ट्री में फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें ये अवार्ड मिला, जेड गोल्ड। तो सिर्फ अकेले हम थे जब ही हमें अवार्ड मिला। उन्होंने स्पेशली इस विज्ञान में बुलाकर उन्होंने हमें सम्मानित किया है। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और करनाल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आपको सर। इसी के साथ संगीता मैम आप बताइए कैसी लगी ये पहल आपको? अच्छा, पीडियाट्रिशियन के फील्ड में मैम बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं। तो मैं बता दूं डॉक्टर संगीता चौधरी हमारे साथ है। ये ट्रॉफी आप लोग देख सकते हैं। कैसा लगा ये इनिशिएटिव आपको रेडियो सिटी का? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड एंड थैंक यू रेडियो सिटी फॉर दिस अवार्ड एंड आई होप फर्दर फ्यूचर मुझे और भी अच्छे अवार्ड्स मिले एंड मैं अच्छा करूं, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम लोगों की सेवा करें। और एज आई एम इन पेडियाट्रिक्स, तो मतलब मेरा तो काम ही छोटे बच्चों के साथ रहता है। तो आई फील वेरी हैप्पी जब वो ठीक होते हैं या मैं उनको हेल्प करती हूँ। आई फील गुड। आई हैव वर्कड इन कल्पना चावला फॉर 3 years. आई हैव वर्कड रियली हार्ड देयर टू हेल्प ऑल द बेबीज एंड देयर फैमिलीज। ओके, और मुझे लगता है कि युवा तो खास तौर पे मानते हैं कि हमें तो सराहाया जाए तो हमें तो अच्छा लगता है। और सर भी हमारे साथ। सर, कैसी लग रही है पहल आपको रेडियो सिटी की? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रेडियो सिटी फॉर दिस अवार्ड। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये पहल को हर कोई बेहद ज़्यादा सराहा रहा है और ये पहल है 91.9 FM रेडियो सिटी की ओर से। रेडियो सिटी से जनरल मैनेजर है हरियाणा एंड पंजाब, सर से थोड़ी सी बातें करते हैं। सर, ये इनिशिएटिव, अच्छा मैं पहली बात देखती हूँ कि रेडियो सिटी कोई ओकेजन हो, कोई भी खास ऐसा स्पेशल मोमेंट हो, उसको बहुत ही बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करता है। और फिर करनाल में इतना टैलेंट है, ये हमें पता भी नहीं था। मुझे लगता है परख के निकाला है रेडियो सिटी ने टैलेंट और फिर उनको नवाजा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो सिटी पहला प्राइवेट चैनल है रेडियो स्टेशंस के अंदर, और हम समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं जिनसे लोगों को प्रोत्साहन मिले चीज़ों का, लोग आगे आए, चीज़ों को आगे बढ़ चढ़कर उनके अंदर भाग लें। आज हमने करनाल आइकन अवार्ड्स हमने यहाँ किया है, जिसके अंदर हर क्षेत्र के लोगों को हमने सम्मानित किया है, जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के अंदर, मेडिकल के क्षेत्र के अंदर, ऑटो के क्षेत्र के अंदर जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम समय समय के ऊपर इस तरह का प्रोत्साहन का काम करते रहें, जिससे सभी लोग और भी बढ़ चढ़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें।
बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले जो अचीवर्स हैं, करनाल से बिलोंग करते हैं, उन सब लोगों को आज ट्रॉफीज़ दी जा रही है, उन सब लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो आगे भी ऐसे बढ़ चढ़ के काम करते रहे, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही समाज की सेवा के लिए जो है कहीं ना कहीं समर्पित करते रहे। और जो देखने वाले लोग हैं उनको तो एक अच्छा मैसेज मिल ही रहा है कि उन्हें भी समाज के लिए कुछ अलग कुछ हटके करना चाहिए। असंध से विधायक हैं, उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं। योगिंदर राणा जी, कैसा लगा आपको इनिशिएटिव रेडियो सिटी का करनाल आइकन अवार्ड्स, एक से एक पर्सनालिटीज़ को आज लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया, आपने कितना एंजॉय किया इस अवार्ड फंक्शन? देखिए, डेफिनेटली जिस प्रकार से दैनिक जागरण और रेडियो सिटी ने जिस प्रकार का ये आयोजन किया है, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से अलग अलग फील्ड के लोगों को, चुनिंदा लोगों को यहाँ पर बुलाकर जो उनको प्रोत्साहित किया है, उनको इनाम दिया है कि अलग अलग फील्ड के लोग जो अपने फील्ड में कहीं ना कहीं जिनकी मास्टरी है, उन लोगों को यहाँ बुला के जो इनाम दिया है, मैं इनको भी और जिनको इनाम मिला है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से इस प्रकार के इवेंट करने से कहीं ना कहीं व्यक्ति का मनोबल तो बढ़ता ही है, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छा करके और ऐसे ही कुछ आगे बढ़े। लेकिन किसी कारण से इस बार की सिलेक्शन में यदि कुछ लोगों का नाम नहीं आया हो या कुछ संस्थाओं का नाम ना आ सका हो, निश्चित रूप से मैं उनसे भी ये कहूँगा कि हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है और जीवन में और थोड़ा सा प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो आगे जीवन में चलकर कहीं ना कहीं उनको भी ये मौका ज़रूर मिलेगा। और जिनको आज इनाम मिले हैं उनको बधाई के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, और जीवन में अच्छा करें कि इससे भी ज़्यादा बड़े कहीं इवेंट में उनको कहीं ना कहीं और प्रोत्साहित किया जा सके, इनाम दिया जा सके। इसके लिए मैं आज के ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिल्कुल, ये चीज़ सर ने बहुत सही कही कि आप निराश ना हो, आपका मनोबल अगर बढ़ रहा है, थोड़ा डगमगा भी रहा है क्योंकि अवार्ड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली बार आपको मिल जाएगा, बस मेहनत करते रहिए। इसी के साथ हमारे साथ रेडियो सिटी से प्रोग्रामिंग डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ आरजे रॉकी, जिनको आप कितने सालों से सुन रहे हैं। सर बताइए ज़रा, करनाल आइकन अवार्ड्स एक अलग सी पहल की है रेडियो सिटी ने। हाँ, करनाल में करते हुए हमें 5-6 साल हो गए, ये हमारा 5वां-6वां सीज़न है करनाल में आइकन अवार्ड्स का। और ये स्पेशली हमने इसलिए किया बिकॉज क्या होता है कि जब एक शहर को पहचान मिलती है तो वो लोगों से मिलती है। तो हमारे शहर की ऐसी बहुत सी बिजनेस क्लास की जो हस्तियाँ हैं, स्पोर्ट्स का है या एंटरटेनमेंट के फील्ड से हैं या सोशल सर्विस से हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ करनाल का बल्कि हमारे हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। तो इस वजह से हमने ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है कि हम हर साल उनको सम्मानित करें और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। तो आज कम से कम 30 ऐसी शख्सियतें हैं जिनको हमने यहाँ पे सम्मानित किया है। इससे एक मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। प्लस में जो लोग उनको देख रहे होते हैं, जो उनको सुन रहे होते हैं, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये काम कर सकते हैं तो वाई नॉट वी, तो हम भी उस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज हमारे करनाल का बिजनेस देखिए, कितने ऐसे राइस एक्सपोर्टर्स हैं जो मोर देन 50 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हमारे जो एथलीट्स हैं वो नाम रोशन कर रहे हैं। तो इससे शहर को भी पहचान मिलती है, दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है। इसलिए हमने सोचा था कि हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करें जिसपे हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, उनको सम्मानित करें। तो ये है रेडियो सिटी करनाल आइकॉन अवार्ड, जिसमें आज हमने 30 ऐसी पर्सनैलिटीज़ को हमने सम्मानित किया। तो बहुत अच्छा लगा, होपफुली सबको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, करनाल में मुझे लगता है टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है और उसका प्रूफ आपके सामने रख दिया है 91.9 FM रेडियो सिटी की ये जो पहल हुई है करनाल आइकन अवार्ड्स 2025, और बता रहे 5th सीज़न है। और हर बार ऐसे डिग्निटरीज़ को अलग अलग क्षेत्रों से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले अचीवर्स को यहाँ पे लाके खड़ा किया जाता है। लोगों के सामने उनकी जो कहानी है ज़िंदगी की, उसको रखा जाता है, दर्शाया जाता है और देखने वाले, सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, इंस्पायर होते हैं और जो अचीवर्स हैं उनका मनोबल तो बढ़ता ही है। आपको कैसी लगी ये पहल, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप देख रहे थे मेरे आने के भवन नारंग के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली एसोसिएशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये व्यंजनों की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। उन्हें उनके इन कार्यों के लिए किसान दिवस पर सम्मानित भी किया गया। रेडियो सुदृढ़ बना रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड। Last 10 years, the company has been committed to doubling farmers' income by ensuring high-quality multinational products. of excellence. Congratulations, Berkeley Motors. जोरदार तालियां हमारे पावर प्राइस को कर रहे हैं और रोज का इनका ये काम है। आप ये देखिए कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता अपनी और अपनी फैमिलीज के लिए या फंक्शंस में जाने नाटकों की 1500 प्रस्तुतियां संपूर्ण भारत में कर चुके हैं। टेबल ट्रेडर बनाना, चाहे बात हो इंडियन स्टॉक मार्केट की है
थैंक्स फॉर सर्विंग अस। JBT समाज कल्याण समिति, हम आशा करते हैं कि अब आगे भी ये नेक काम जारी रहे। 5 एकड़ में होगा और दूसरा अम्बाला के सेक्टर 26 में जो 6 एकड़ में डेवलप किया जाएगा। साई रेसिडेंसी के मैनेजिंग मैक्सिमम सक्सेस रेट। एक बार जोरदार तालियां, come on everyone, Dr. Prabjot and this amazing hospitality always. एक बार जोरदार तालियां नूर महल के लिए, come on everyone. Thank you so much संदीप बाबा, thank you so much for this lovely arrangement. नूर महल में जब भी हमारा नए टैलेंट को भी एक नई दिशा दी। उनके ट्रेन स्टूडेंट्स आज इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 और 24 में इसका शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू फॉर योर ग्रेट कूलर्स। Thank you so much, my Max Coolers. जोरदार तालियां, come on everyone, please. Thank you so much, Sandeep.